हमारे बच्चे होते हैं नेकी कर दरिया में डाल वाले बच्चे, या फिर कहो गजनी जैसे बच्चे। गजनी का मतलब क्या हुआ सर जी? जो पढ़ता हूं भूल जाता हूं, याद नहीं होता है, रिवीजन कैसे करें, सारा आंसर उसी के अंदर है। आप भूलते इसलिए हो क्योंकि होते हैं। हमारे बच्चे होते हैं नेकी कर दरिया में डाल वाले बच्चे, या फिर कहो गजनी जैसे बच्चे। गजनी का मतलब क्या हुआ सर जी? क्या मतलब, क्या हम गंजे हैं? हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे बाल हैं, ठीक है, आपसे भी घने बाल हैं हमारे, आप हमें गजनी क्यों कह रहे हो? गजनी इसलिए कह रहे हैं कि अभी पढ़ाया और भूल गए। लास्ट क्लास का तो बहुत देर की बात है, बहुत दूर की बात। सर कब की लास्ट क्लास? यस्टरडे। रात गई बात गई, है ना भाई? तो हमारे बच्चे जो होते हैं थोड़े से इस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, कि भैया रात गई और बात गई, और क्या करते हैं वो? नेकी कर दरिया में डाल, पढ़ और भूल जा। पढ़ते हैं और भूल जाते, फिर पढ़ते हैं फिर भूल जाते, ठीक है ना भैया? ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना। अगर ये काम करोगे तो आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाए। जो पढ़ते जा रहे उसको रिवाइज करना है। अब सुन लो भैया रिवीजन कैसे होता है। नॉर्मली ये जो हम टिप्स देते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो है रिवीजन का ही होता है। रिवीजन कैसे करें? अरे भैया रिवीजन कैसे करें? रिवीजन कैसे करें? जो पढ़ता हूं भूल जाता हूं, याद नहीं होता है, रिवीजन कैसे करें, सारा आंसर उसी के अंदर है। आप भूलते इसलिए हो क्योंकि आप सही तरीके से रिवाइज ही नहीं करते हो। आप भूलते इसलिए हो क्योंकि आप सही तरीके से रिवाइज ही नहीं करते हो। अगर आप सही तरीके से रिवाइज करना चालू कर दो तो आप कभी भूलोगे नहीं। क्या है सही तरीका रिवाइज करने का? रिवीजन कभी भी किताब खोलकर नहीं होती। यस, सही सुना आपने। रिवीजन कभी भी किताब खोलकर नहीं होती। जब तक आप रिवीजन किताब खोलकर करते रहोगे आप कभी भी फॉर्मूला याद कर ही नहीं पाओगे। रिवीजन हमेशा कॉपी किताब बंद करके की जाती है। अब आप कहोगे सर आपने तो मीनिंग ही चेंज कर दिया रिवीजन का। हाँ बेटा, सही तरीका बता रहा हूं रिवीजन करने का। हाउ टू रिवाइज। जैसे अगर मुझे एक क्लास स्टार्ट करनी है, हालांकि अब तो बेटा 10 साल हो गए, अब हमें भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, लेकिन स्टार्टिंग में जब हम रिवीजन करते थे तो कैसे करते थे? क्या किताब खोल के रिवीजन करते थे? नहीं, हम किताब बंद करते थे और ये सोचते थे कि भैया आज का लेक्चर हमें लेना है, आज हमें ईएमआई पढ़ाना है, आज हमें इंडक्टर पढ़ाना है, तो क्या पढ़ाएंगे? तो दिमाग में लगाते थे कि पहला टॉपिक पढ़ाएंगे ये, दूसरा पढ़ाएंगे ये, तीसरा पढ़ाएंगे ये, चौथा पढ़ाएंगे ये, पांचवा पढ़ाएंगे ये। पहले वाले टॉपिक में ये फॉर्मूला, दूसरे वाले टॉपिक का ये फॉर्मूला, तीसरे वाले टॉपिक का ये फॉर्मूला, चौथे वाले टॉपिक का ये फॉर्मूला। एक कॉपी किताब सामने रखते थे, उसके बाद खट 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 लिख देते थे। कोई डेरिवेशन याद करनी होती थी, रिवीजन करनी थी डेरिवेशन की, तो तुरंत खट 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 डिराइव हो गया। दैट इज हाउ यू रिवाइज। दैट इज हाउ यू रिवाइज। एक बार भी अगर आपने प्रॉपरली रिवीजन कर ली तो अगले 3-4 महीने तक तो भूलोगे नहीं कम से कम, उसके बाद वापस से भूलना शुरू कर दोगे। बट एक बार प्रॉपर अगर आपने रिवीजन कर ली, कॉपी किताब बंद करके एक बार अगर आपने रिवीजन कर ली ना बेटा, तो आप उसको एटलीस्ट एग्जाम तक तो नहीं भूलोगे, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं अभी पढ़ा और अभी रिवाइज करना है, ऐसा नहीं, फिर तो भूल जाओगे। आपने कल क्या पढ़ा उसको आज रिवाइज करना, और फिर क्या होगा, आप पूरा चैप्टर लिख नहीं पाओगे, आप सारे फॉर्मूले लिख नहीं पाओगे, आप बीच में भूलोगे। अब जो भूलोगे बस वो देखना, अब जो भूलोगे बस वो देखना, और ये याद करना है कि मैं क्या भूला था, ये याद रखना है कि मैं क्या भूला था। अगले दिन उसको रिवाइज करना है जो आप पहले दिन भूले थे। अगर आप 60-70% भूल रहे थे तो पूरा चैप्टर दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा।
जब तक आप 98%, 99% चैप्टर को याद करना ना शुरू कर दो, तब तक उस चैप्टर को रिवाइज करते रहना पड़ेगा बेटा आप लोगों को। तब तक उस चैप्टर को रिवाइज करते रहना पड़ेगा। सारी चीजें यहां 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 बैठी रहनी चाहिए। जब सारी चीजें यहां बैठी रहेंगी तो आपका रिवीजन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज आपका रिवीजन सक्सेसफुल नहीं होगा। जब तक आप किताब खोल के बुक को पढ़ते रहोगे ना, तो वो रिवीजन नहीं होता बेटा, वो रट्टाफिकेशन होती है। जो आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, परसों पढ़ोगे तरसों भूल जाओगे, ठीक है ना। रिवीजन के अंदर आपको रिकॉलिंग पावर को स्ट्रांग करना है। रिवीजन के अंदर आपको आपकी रिकॉलिंग पावर को स्ट्रांग करना है कि क्या मैं उसको रिकॉल कर पा रहा हूं, क्या मैं उसको रिकॉल कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। आपको एक फोन नंबर याद करना है, आप उसको 50 बार पढ़ लो, आपको याद नहीं होगा जब तक एक बार उसको बंद करके दिमाग में तसल्ली से सोच नहीं लेते कि क्या नंबर था। और उसी टाइम पढ़ के उसी टाइम सोचोगे, आपको लगेगा आपको याद हो गया, अगले दिन सोचोगे फिर याद नहीं होगा। तो कम से कम एक दिन के गैप के बाद भी अगर आपको वो याद रह गया तो उसके बाद वो याद रह जाएगा। तो बंद करके चेक करो ना कि आपको याद है कि नहीं, आपको याद है कि नहीं। चेक करो, कॉपी पेन लेके बैठो, सोचो मैंने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, उसको पेन डाउन करो कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। एक रिवीजन इमीडिएटली करो, लेक्चर खत्म हुआ पेन कॉपी लेकर बैठो, मैंने क्या क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज करो उस चीज को। अगले दिन फिर उस चीज का रिवीजन करना पड़ेगा। पूरे पूरे चैप्टर का रिवीजन एक साथ कर सकते हो, तब बनेंगे आपके खट 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 फ्लो चार्ट्स। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा फॉर्मूला ये, चौथा फॉर्मूला ये, जहां भूल रहे वो देखो बस। अगर तब भी बार बार भूल रहे हो तो उसको याद करने का तरीका बनाओ। कोई चीज अगर आप बार बार भूल रहे हो तो उसको याद करने का तरीका बनाओ। तो कैसे रिवीजन करें में, तो आप ध्यान रखना बेटा, बुक बंद करके, रिवीजन कैसे करें, बुक बंद करके रिवीजन करनी है। कॉपी पेन लो और उसको बैठ कर लिखो, तब होगा बढ़िया तरीके से रिवीजन। आ रही बात समझ में आपको? खैर हम तो पढ़ते पढ़ते बह गए कि रिवीजन कैसे करें। इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं दोबारा से।